हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। इस नए वीडियो के माध्यम से फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो हर एक विश्वासी के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, बहुत ही ज़रूरी है कि वो व्यक्ति इस वीडियो को देखे, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं 3 ऐसी बातें आपको बताने वाला हूं जो कि कभी भी आपको प्रार्थना करते समय नहीं बोलना है। जी हाँ, आज के समय में बहुत सारे ऐसे हमारे मसीह भाई बहन लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उनको नहीं मिलता है या परमेश्वर की ओर से उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि आप जो प्रार्थना करते हैं वो बाइबल आधारित नहीं होता है, इसीलिए आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। अगर आपको भी ये लगता है कि आप काफी दिनों से कुछ बातों को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं, अभी तक परमेश्वर की ओर से आपको कोई भी जवाब नहीं मिला है, तो हो सकता है कि आप इन 3 बातों में से कोई एक बात उस प्रार्थना में बोल रहे होंगे, जिसकी वजह से आपको अपने प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा होगा। हो सकता है कि आप अनजाने में ही बोल रहे, जानबूझकर आप इन बातों को इस्तेमाल प्रार्थना में नहीं करते होंगे, लेकिन बातों के बारे में आपको नहीं पता है, अनजाने में आपसे हो रहा है, इस वजह से शायद आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है। तो मैं आज जो 3 बातें आपको बताऊंगा वो भूल कर भी आपको अपने प्रार्थना में इस्तेमाल नहीं करना है। और आखिरी वाले जो बात है, तीसरे नंबर का, उसको तो बिल्कुल भी नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बहुत ही ध्यान से आज के इस वीडियो को देखना है ताकि आप सारी बातों को अच्छे से समझ जाएं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर नहीं करते, आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा 3 ऐसी बातें जो कभी भी एक मसीह विश्वासी को प्रार्थना में नहीं बोलना है। अगर आप इन बातों को बोलेंगे तो आपकी प्रार्थना का उत्तर शायद आपको नहीं मिलेगा। सबसे पहला क्या करना है, देखिए, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के सामने बैठकर अपने जीवन की बातों को रखते हैं, और अधिकतर लोगों के साथ बहुत सारी बातें गलत होती हैं। इस वजह से वो दुखी हो जाते हैं और प्रभु के सामने आकर प्रार्थना करते हैं। और कई बार प्रार्थना करते समय लोग एक बात को बोलते हैं। तो सबसे जो पहला बात है वो क्या है, कभी भी परमेश्वर को हमारे जीवन में होने वाली परेशानियों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराना है। यानी कि परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है, इस बात को प्रभु से नहीं बोलना है। कई बार लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करने बैठते हैं और बोलने लगते हैं, परमेश्वर मेरे जीवन में इतनी सारी परेशानियां आ रही हैं, प्रभु मैं इतना दुखी हूं, मेरे जीवन में इतनी बीमारी आ गई, परमेश्वर ये हो रहा है, मेरे जीवन में वो हो रहा है। और ऐसा बोलकर बोलते, प्रभु आप मुझे क्यों ऐसा दुख दे रहे हो, आप मेरे जीवन में इतनी परेशानियों को क्यों लेकर आ रहे हो, आप मुझे परीक्षा क्यों दे रहे हो, आप मेरे जीवन में इतनी परीक्षाओं को क्यों लेकर आ रहे हो। इस तरह से बोलकर वो उनके जीवन में आए हुए परेशानियों के लिए परमेश्वर के ऊपर ब्लेम करते हैं और परमेश्वर को उसके लिए दोषी ठहरा देते हैं कि प्रभु आप मेरे जीवन में इन परेशानियों को, इन परीक्षाओं को लेकर आते हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस शब्द का इस्तेमाल आपको अपने प्रार्थना में बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर कभी भी किसी व्यक्ति की बुरी चीजों से परीक्षा नहीं करता, बुरी बातों से किसी मनुष्य की परीक्षा परमेश्वर नहीं करता है। इस बात को आपको समझना है। तो जब आप ये बोलते हो कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए परमेश्वर जिम्मेदार है, और आप इस तरह से प्रार्थना में बोलते हो कि परमेश्वर मेरे जीवन में आप इतना दुख क्यों दे रहे हैं, मैं तो किसी का बुरा नहीं करता हूं, मैं तो किसी के लिए गलत नहीं करता हूं, आप मुझे इतना दुख क्यों दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप परमेश्वर को ब्लेम कर रहे हो। और ऐसे व्यक्ति को कभी भी प्रार्थना करते समय इन बातों को अगर आप बोल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा? नहीं। इसीलिए कभी भी परमेश्वर को ब्लेम नहीं करना। याद रखना है कि हमारी परीक्षा शैतान की ओर से होती है, और परमेश्वर अनुमति देते हैं शैतान को कि वो हमारी परीक्षा करे, लेकिन परमेश्वर स्वयं कभी भी हमारी परीक्षा नहीं करते हैं। लेकिन जब शैतान हमारी परीक्षा करता है तो परमेश्वर हमें सामर्थ्य देते हैं ताकि हम उस परीक्षा का सामना कर सके। तो पहला काम क्या नहीं करना है, पहली बात क्या नहीं बोलनी है आपको प्रार्थना में, कभी भी अपने जीवन में आए हुए परेशानियों के लिए परमेश्वर को ब्लेम नहीं करना है। अब हम दूसरी बात पे गौर करेंगे, दूसरी बात को जानेंगे जो आपको प्रार्थना में बिल्कुल भी नहीं बोलना है। वो क्या है, वो है दूसरों की हानि के लिए प्रार्थना नहीं करना है। जी हाँ, दूसरे लोगों के नुकसान के लिए प्रार्थना नहीं करना है। बहुत बार लोग क्या करते हैं कि जब उनके घर वाले हों, परिवार वाले हों, कलीसिया वाले हों, आसपास के लोग हों, जब मसीही लोगों के विरोध में कोई कुछ करता है तो बहुत सारे मसीही लोग ये करते हैं कि उसके घर में कुछ हो जाए या परमेश्वर उसको दंड दे, इस तरह से प्रार्थना करते हैं। मान लीजिए उदाहरण के लिए कि आप एक विश्वासी हैं और आपके आसपास के लोग विश्वासी नहीं हैं, इस वजह से वो लोग आपको हमेशा कुछ ना कुछ गलत बोलते हैं, कुछ ना कुछ टोन मारते हैं या आपके खिलाफ बातें करते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं और आपको बहुत परेशान करते हैं क्योंकि आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। ऐसे में जब आप रात को प्रार्थना करने बैठते हैं, कभी भी आप प्रार्थना करने बैठते हैं, तो आप परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु मेरे आसपास के लोग मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आप उनको अच्छा सबक सिखाना, आप उनके घर में अच्छा दंड देना, परमेश्वर उनको बख्शना मत, उनको छोड़ना मत,
इस तरह की सोच रखकर उस व्यक्ति के हानि के लिए जब आप प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के सामने बैठते हैं, ऐसी प्रार्थना को परमेश्वर कभी भी नहीं सुनेंगे। इसीलिए बहुत ध्यान से प्रार्थना करना है। प्रभु ने हमें क्या सिखाया, यीशु मसीह ने हमें सिखाया, तुम अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हारे विरोध में बातें करें उनको आशीष दो। लेकिन अगर आप उनके लिए गलत सोचेंगे तो क्या परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो ये दूसरी बात को भी आपको ध्यान रखना है कि दूसरे लोग जो आपके संग बुरा करता है उसके लिए बुरा सोचकर प्रार्थना नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर किसी भी मनुष्य के लिए बुरा नहीं करेगा या परमेश्वर आपके भलाई के लिए किसी और को दुख देगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर उससे भी प्रेम करता, अगर उसने मन फिरा लिया होगा तो क्या परमेश्वर उसे नहीं बचाएगा? इसीलिए प्रार्थना करते समय इन बातों का ध्यान रखना है, और बहुत सारे लोग इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं और ऐसे ही प्रार्थना करते, इसी वजह से आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिलता है। अब मैं आपको तीसरे नंबर के सबसे मुख्य बात के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते हैं, और वो तीसरे नंबर की बात जो है उसको आपको हमेशा याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना जब भी आप प्रार्थना करो। और वो तीसरे नंबर पे बात कौन सा है? वो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना। जी हाँ, यहीं पे लोग धोखा खा जाते हैं, यहीं पे लोग अपने अज्ञानता के कारण कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिलता है। अक्सर आपने लोगों को यह देखा होगा प्रार्थना करते हुए कि वो सांसारिक बातों के लिए, धन संपत्ति के लिए, पैसे के लिए, हर चीज के लिए अपनी हिसाब से प्रार्थना करते हैं। प्रभु मुझे ये चाहिए, परमेश्वर मुझे वो करना है, परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। यानी कि अगर आपकी इच्छा है तो आप प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन बाइबल क्या बताती है कि परमेश्वर की इच्छा पर हमें चलना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना है। तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना आपको सीखना पड़ेगा। कई बार परमेश्वर हमें कुछ चीजें देना नहीं चाहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि हम लोग अपने बच्चों को क्या करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन क्या हमारे बच्चे जब छोटे होते हैं वो बोलेंगे मुझे मोटरसाइकिल चाहिए तो आप खरीद के आप उनको दे देंगे? नहीं देंगे। कारण क्या है कि आपको पता है कि अभी वो इस लायक नहीं है कि वो मोटरसाइकिल चला सके, अभी शायद उसको उम्र नहीं हुआ है कि उसको लाइसेंस मिल सके। इसीलिए आप उनके जिद को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन वो बार बार जिद करते रहेंगे तो आप क्या उनके सुन लेंगे? नहीं सुनेंगे। उसी प्रकार से कई बार आपकी प्रार्थना परमेश्वर के सामने जिद की प्रार्थना हो जाती है। वो परमेश्वर के हिसाब से तो ठीक नहीं है, लेकिन बार बार आप बोल रहे मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, इस तरह से मुझे बड़ा पास्टर बनना है, मुझे बड़ा प्रचारक बनना है, मुझे कलीसिया चलानी है, या फिर और भी बहुत कुछ करना, मुझे बहुत बिजनेस बड़ा बनाना है, मेरे ये होना चाहिए। यानी कि जो कुछ आपके मन में आ रहा है, लेकिन वो बाइबल आधारित नहीं है, परमेश्वर की इच्छा पे नहीं है। ऐसी चीजों को अगर आप मांगेंगे, परमेश्वर कभी आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल बताती है कि हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। देखो, यीशु मसीह के बारे में सबसे बड़ा उदाहरण हम देख सकते हैं। क्या यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार नहीं कर सकते थे? सब कुछ कर सकते थे, लेकिन यीशु मसीह अगर चाहते तो अपनी क्रूस की मृत्यु को भी टाल सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन यीशु ने उस समय अपनी इच्छाओं को नहीं किया पूरा, परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। यीशु ने प्रार्थना में क्या कहा? हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मेरे ऊपर से हटा ले, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तो जब यीशु मसीह कहते मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, तो आप और हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम क्यों अपनी इच्छा को परमेश्वर पर थोप देते हैं? अगर हमारे मुंह से कुछ गलत निकल भी गया या हमने कुछ ऐसा मांग भी लिया जो सही नहीं है, तो हमें पश्चाताप करके प्रभु से कहना, प्रभु अगर मैंने ऐसा बोला है परमेश्वर वो पूरा ना हो, आप जो चाहते हैं मेरे जीवन में वो पूरा होने पाए। तो जब भी आप प्रार्थना करने बैठें, इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या मांग रहे हैं। अगर वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है तो ही मांगे, अन्यथा उन चीजों से आपको परहेज करना है, दूर रहना है, और हमेशा याद रखना है जो बाइबल आधारित है उन्हीं को प्रार्थना में मांगना है। तो 3 मुख्य बातें जो प्रार्थना में नहीं बोलनी, मैंने आपको बताया। पहली बात कि हम परमेश्वर की परीक्षा हमारी परीक्षा परमेश्वर लेता है, ऐसा नहीं बोलना है। परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा बुरी बातों से नहीं करता। दूसरा कि हम दूसरे के हानि के लिए कभी प्रार्थना ना करें, हम दूसरे के आशीष के लिए प्रार्थना करें। तीसरी बात, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में जाकर कुछ भी प्रार्थना नहीं करना है। ये 3 मुख्य बातें जो एक विश्वासी को कभी भी प्रार्थना में नहीं बोलनी है। तो मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रियो, इस वीडियो के माध्यम से जो बातें मैंने आपको बताया आपको समझ में आया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने चैनल, हमारे चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसे ही मसीह वचन आधारित वीडियो आप तक पहुंचते रहे। और सबको जय मसीह की, परमेश्वर आप सबको आशीष, यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।